नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट करने में होगी कामयाब, सरकार बदलने का रिवाज भी होगा खत्म। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री के 5 प्रण से पूरा होगा विकसित भारत का सपना, केंद्र ने हिमाचल को दी उदार वित्तीय मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 सितंबर को मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में भाग लेने का कार्यक्रम। और राज्यपाल ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में मिशन रिपीट करने में कामयाब होगी। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर में आज स्थापना के 75 वर्ष समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं और इस बार सरकार बदलने की प्रथा भी बदलेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिसकी अपनी ही कोई गारंटी नहीं है, वो पार्टी अब जनता को गारंटी देने में लगी है। कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही, आगे उनकी हालत क्या? घोषणा कर रही है, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी जिसकी अपनी ही गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं। अभी हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, बहुत जोर से कह रहे हैं हम आने वाले हैं, हम आ रहे हैं। परिणाम निकला सब जगह से। उत्तर प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। और इसलिए हमने एक बात कही, इस बात पर आजकल बहुत परेशानी है और वो परेशानी की वजह ये है जब हम कहते हैं कि हम रिवाज बदलने की बात करें। और मेरा ये मानना है कि रिवाज अच्छे थे, उनको और मजबूत करना चाहिए, लेकिन कुछ रिवाज बदलने भी पड़ते हैं जो ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, रिवाज बदलने की बात हम हिमाचल में नहीं कह रहे हैं, पूरे देश में रिवाज बदल गया, वो हिमाचल में क्यों नहीं बदलेगा। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी समारोह में भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। अनुराग ठाकुर ने सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 प्रण को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 5 प्रण लेने हैं, गुलामी की मानसिकता से निकलना है मेरे भाई और बहनों। विकसित भारत का उसकी प्राप्ति भी उसके माध्यम से की जाएगी, दूसरे प्रण को भी पूरा किया जाएगा। हमें अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखना, हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का काम भी करें। मैं इतना ही कहूंगा मेरे मित्रों, चाहे वो स्कूल हो, खेल के मैदान हो, स्वास्थ्य के भवन हो, शिक्षण संस्थान हो, कहीं पर कमी केंद्र सरकार से न रखी गई न रखी जाएगी। जहां केंद्र से मोदी जी ने, प्रदेश से जयराम जी ने हर तरह का प्रयास और हर तरह की मदद हमारे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी है और प्रदेश में डबल इंजन सरकार जनहित के कार्यों में लगी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 4,567 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और सिद्धपुर में इन दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 980 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें जल जीवन मिशन के तहत अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी शामिल है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कमलाहा और मंडप क्षेत्र के लिए 147 करोड़ 13 लाख रुपए से बनी जलापूर्ति योजना का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में विद्युत बोर्ड का वृत्त कार्यालय, सब जज न्यायालय और अग्निशमन केंद्र खोलने की घोषणा भी की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है।
ये नाम जन साधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 सितंबर को मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में भाग लेने का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस रैली में 40 वर्ष से कम आयु के 1 लाख युवाओं के शामिल होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री जल्द ही बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 सितंबर को मंडी में युवा मोर्चा की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पहले भी लगातार पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में और पिछले 5 वर्ष में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अभी केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी शिमला में उनका आगमन हुआ और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी मंडी में उनका आगमन हुआ। इसके बाद तुरंत ही जो हमारा एम्स बिलासपुर है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी का चंबा आने का भी कार्यक्रम है। तो ये 3 कार्यक्रम बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी के होंगे। इसके बाद भी अन्य क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम आने वाले समय में है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देकर हिमाचल सरकार ने सराहनीय पहल की है। शिमला के गेयटी थिएटर में आज संस्कृत पर एक नाटक के मंचन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक समृद्ध भाषा है और इसके शब्द सभी बोलियों में पाए जाते हैं। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में लगभग 19 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से सहकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश में कृषक उत्पादक संगठन क्रांति शुरू हुई है और हिमाचल भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। जुब्बल कोटखाई के विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार से ऊपरी शिमला में स्क्रब टाइफस की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोटखाई की थरोला पंचायत में स्क्रब टाइफस से एक महिला की मौत हो गई है जबकि इलाके में कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। रोहित ठाकुर ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पद भी जल्द भरने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि स्क्रब टाइफस को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शिमला का वार्षिक अधिवेशन आज शिमला में हुआ जिसमें बैंक के आगामी कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैंक के अध्यक्ष AK वशिष्ठ ने बताया कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है और भविष्य में अनेक बैंकिंग गतिविधियां चलाई जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट करने में होगी कामयाब, सरकार बदलने का रिवाज भी होगा खत्म। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री के 5 प्रण से पूरा होगा विकसित भारत का सपना, केंद्र ने हिमाचल को दी उदार वित्तीय मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 सितंबर को मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में भाग लेने का कार्यक्रम और राज्यपाल ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।